नमस्कार मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम भगवत गीता के प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग श्लोक 7 को सरल भाषा में समझेंगे। महाभारत का युद्ध शुरू होने ही वाला है। कुरुक्षेत्र की भूमि पर दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। इसी समय कौरवों की ओर से दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य से बात करता है। वो ये श्लोक बोलता है, अस्माकं तु विशिष्टा ये तान निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थम तान ब्रवीमिते। इस श्लोक में दुर्योधन कहता है, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ द्रोणाचार्य, अब आप हमारी सेना के उन विशेष और प्रमुख योद्धाओं को भी जान लीजिए। मैं आपको अपनी सेना के सेना नायकों के नाम बता रहा हूं। अब यहां ध्यान देने वाली एक बहुत गहरी बात है। दुर्योधन की सेना संख्या में अधिक है, उसके पास भीष्म जैसे महान योद्धा हैं, फिर भी वो युद्ध से पहले अपने गुरु को अपनी सेना की शक्ति समझाने में लगा हुआ है। ये बात साफ दिखाती है कि बाहर से आत्मविश्वासी दिखने वाला दुर्योधन भीतर से अस्थिर और भयभीत है। असल में युद्ध केवल कुरुक्षेत्र में नहीं हो रहा था, युद्ध दुर्योधन के मन में भी चल रहा था। जब कोई व्यक्ति बार बार अपनी ताकत गिनाने लगता है तो ये उसके भीतर छिपे डर का संकेत होता है। जिसे स्वयं पर पूरा भरोसा होता है, उसे अपनी शक्ति साबित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये श्लोक हमें हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा सत्य सिखाता है। जब हम किसी परीक्षा, किसी चुनौती या किसी व्यक्ति के सामने बार बार उसकी योग्यता गिनाने लगते हैं, तब वास्तव में हम अपने ही आत्मबल को कमजोर कर रहे होते हैं। वो मुझसे बेहतर है, वो ज्यादा शक्तिशाली है, मेरे बस का डिंड नहीं है। ये सब विचार हमारे मन में बैठे डर को दर्शाते हैं। गीता हमें सिखाती है कि सच्ची शक्ति बाहरी साधनों में नहीं, बल्कि भीतर के विश्वास में होती है। जो व्यक्ति अपने कर्तव्य पर स्थिर रहता है, जो धर्म के मार्ग पर चलता है, उसे अपनी ताकत बताने की जरूरत नहीं होती, वो स्वयं प्रकट हो जाती है। इस श्लोक के माध्यम से हमें यह सीख मिलती है कि दूसरों से तुलना करना छोड़िए, अपने डर को पहचानिए और अपने कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित कीजिए। जब भीतर का विश्वास जाग जाता है, तब बाहर की कोई भी शक्ति हमें डिगा नहीं सकती। मित्रों, आज स्वयं से एक प्रश्न पूछिए, क्या मैं दूसरों को बड़ा बनाकर खुद को छोटा समझ रहा हूं, या मैं अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचानने से डर रहा हूं? इसी तरह भगवत गीता के गहरे और जीवन बदलने वाले संदेशों को सरल भाषा में समझने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और ऐसे ही आध्यात्मिक कंटेंट के लिए फॉलो और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री कृष्ण। अगले श्लोक के साथ फिर मिलेंगे।